वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं। भारतवर्ष की हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं में जब समृद्धशाली महाजनपदों का वर्णन होता है, जब शूरवीर राजाओं की वीर गाथा बताई जाती है, जब वैभवशाली परंपरा की संवाहक वंशों या जातियों का उल्लेख होता है, तब शूरसेन की वैभव गाथा उससे अछूती नहीं रहती है। यह मद्रकय। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को शूरसेना कहा गया है। भविष्यति पुरी रम्या शूरसेना न संशय। महाभारत में शूरसेन जनपद पर सहदेव की विजय का उल्लेख है। स शूरसेनान कार्त्स्न्येन पूर्वमेवाजयत प्रभुः मत्स्यराजंच कौरव्यो वशे चक्रे बलाद बली। कालिदास ने रघुवंश में शूरसेनाधिपति सुषेण का वर्णन किया है। सा शूरसेनाधिपतिं सुषेणमुद्दिश्य लोकांतर गीत कीर्तिम आचार शुद्धोभय वंशदीपम शुद्धांतरक्षा जगदे कुमारी। इसकी राजधानी मथुरा का उल्लेख कालिदास ने इसके आगे रघुवंश में किया है। श्रीमद् भागवत में यदुराज शूरसेन का उल्लेख है, जिसका राज्य शूरसेन प्रदेश में कहा गया है। मथुरा उसकी राजधानी थी। विष्णु पुराण में शूरसेन के निवासियों को ही संभवतः शूर कहा गया है और इनका अभीरों के साथ उल्लेख है। तथा परांता सौराष्ट्रा शूराभिरास्तथार बुदा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शूरसेन 16 महाजनपदों में से एक था। पौराणिक ग्रंथों के संदर्भों से स्पष्ट होता है कि शूरसेन एक प्राचीन भारतीय क्षेत्र था जो वर्तमान ब्रज क्षेत्र के अनुरूप था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। भगवद गीता में उल्लेख है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में शूरसेन समुदाय के लोग दुर्योधन की सेना के प्रमुख हिस्से थे। श्रीमद् भागवत में यदुराज शूरसेन का उल्लेख मिलता है, जिसका राज्य शूरसेन प्रदेश में कहा गया है। मथुरा उनकी राजधानी थी। विष्णु पुराण में शूरसेन के निवासियों को ही संभवतः शूर कहा गया है और इनका आभीरों के साथ उल्लेख भी मिलता है। पहले मध्य देश अथवा ब्रह्मर्षि देश के अंतर्गत शूरसेन जनपद भारतवर्ष का अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रदेश माना गया है। ब्रह्मर्षि देश ऋषियों या संतों की भूमि को कहा गया है। ऐतिहासिक तौर पर यह संस्कृत शब्द है, जिसका प्रयोग सरहिंद के पूर्व में दक्षिण में स्थित मथुरा तक पूरे गंगा और यमुना नदियों के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र के लिए किया जाता था। प्राचीन काल से ही इसकी गौरव गाथा के अनेक सूत्र मिलते हैं। हिंदू, जैन और बौद्धों की धार्मिक अनुश्रुतियों तथा संस्कृत, पाली, प्राकृत के प्राचीन ग्रंथों में इस पवित्र भूखंड का विशद वर्णन है। इस भूमि के शूरसेनों का उल्लेख मानव धर्म शास्त्र में बहुत सम्मानजनक ढंग से प्राप्त होता है। इनकी जीवन शैली और व्यवहार सभी आर्यों के लिए एक उदाहरण माना जाता था। मनुस्मृति के अनुसार शूरसेन लोग ऐसी जनजाति में आते थे जिसे इंडो आर्यन समाज में विशेष दर्जा प्राप्त था। शूरसेन समुदाय के विषय में अनेक प्राच्य इतिहास विशेषज्ञों का मानना है कि ये लोग यदु के वंशज थे। उनके समुदाय का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक बार किया गया है। शूरसेन महाजनपद उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत और पुराणों में मथुरा क्षेत्र के शासकों को यदु या यादव के रूप में संदर्भित किया गया है। मनु ने शूरसेनों के युद्ध कौशल को उच्चतम सम्मान देते हुए एक राजा को इतना तक सुझाव दिया कि वे अपनी सेना में शूरसेनों को सबसे आगे के मोर्चे पर तैनात कर सकते हैं। भारतवर्ष के विभिन्न लोगों का
महाभारत की परिगणना में शूरसेनों को शल्व कुरुपांचाल लोगों के साथ पड़ोसी जनजातियों में उल्लेख किया गया है। रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव ने सीता की खोज में वानर सेनापति को भेजते हुए कहा था कि जो उत्तर की दिशा में जा रहे हैं वे शूरसेनों के देश में भी खोजें। शूरसेनों को कृष्ण भक्ति से जोड़ने का बड़ा कारण इतिहास में दर्ज है। शूरसेन जी मथुरा में अवतरित भगवान कृष्ण के दादा थे। शूरसेन के पुत्र वासुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण ने जन्म लिया था। वासुदेव का जन्म वृष्णिवंश में हुआ था। कंस की मृत्यु के बाद कृष्ण और उनके अनुयायी मथुरा पर काबिज हो गए तथा बाद में शूरसेन कहलाए। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंध में वर्णित है कि कैसे यादव राजा मथुरा पर शासन करने आए। यदुवंश का पहला राजा शूरसेन था। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव इसी शूरसेन के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वासुदेव ने गायों को चराने का व्यवसाय अपना लिया, इसलिए उग्रसेन वहां के राजा बन गए। कंस इन्हीं उग्रसेन का पुत्र था। भारत में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी पौराणिक कहानियां यूनान लेकर गए थे। संभवतः उन्होंने ही वहां जाकर श्री कृष्ण को ही हेराक्लीज नाम दिया था। तभी से यूनानी देवता हेराक्लीज यूनानी पौराणिक कथाओं का हिस्सा बन गए। कुछ समय पहले करीब 200 ईसा पूर्व ग्रीक सभ्यता से प्राप्त हुए सिक्के मिले, जिनमें श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम अपने शस्त्र मूसल और हल लिए खड़े हैं। एक अन्य सिक्के पर कृष्ण सुदर्शन चक्र के साथ उत्कीर्णित हैं। यह एक जीवंत प्रमाण है कि ग्रीक निवासी सदियों पहले कृष्ण से प्रभावित थे। रोम के इतिहासकार क्विंटस ने लिखा है कि अलेक्जेंडर जब पोरस से युद्ध करने आता है तो पोरस के सैनिक हेराक्लीज की तस्वीर लिए हुए थे। ग्रीक पौराणिक कहानियों और हिंदू पौराणिक कहानियों में हेराक्लीज और श्री कृष्ण में कई समानताएं मिलती हैं। जैसे श्री कृष्ण की कथा में कालिया और शेषनाग का वर्णन है, तो वहीं हेराक्लीज की कहानी हाइड्रा नाग से जुड़ी है। उत्तर भारतीय सैनी समुदाय की उत्पत्ति महाराजा शूरसेन से मानी जाती है। शूरसैनी भाषा के पारंपरिक महाकाव्य और ऐतिहासिक पदवी के अलावा उनके पूर्वजों को कभी-कभी शूरा राजपूत के रूप में भी जाना जाता था। शौरसैनी उस प्राकृत भाषा का नाम है जो प्राचीन काल में प्रचलित थी और जिसका केंद्र शूरसेन सैनी अर्थात मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र था। ईसा से करीब 200 वर्ष पूर्व ग्रीक सभ्यता से प्राप्त सिक्के मिले हैं, जिनमें श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम अपने शस्त्र मूसल और हल के साथ खड़े हैं। एक अन्य सिक्के पर कृष्ण सुदर्शन चक्र के साथ उत्कीर्णित है। यह प्रमाण है कि ग्रीक निवासी सदियों पहले कृष्ण से भी प्रभावित थे। शूरसेनों के इतिहास और उनकी उपलब्धियों को लेकर इतिहासकारों में थोड़ी वैचारिक भिन्नता हो सकती है, लेकिन यह तय है कि शूरसेन महाजनपद एक शक्तिशाली और समृद्धशाली महाजनपद था। उसके राजाओं को महायोद्धा के रूप में ही याद किया जाता है। स्वयं अवतारी कृष्ण जिस कुल की परंपरा से जुड़े, उसकी यश गाथा अतुलनीय होगी। इसलिए भारतीय पौराणिक साहित्य तथा प्राप्त इतिहास में शूरसेन एक योद्धा तथा उच्च आदर्श वाली जनजाति के रूप में ख्यात रही है।